हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। शास्त्रों और पुराणों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जहां बताया गया है कि मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा है, अश्विनी कुमारों और ब्रह्मा जी की सभा की कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी कुछ लिख रहे हैं। उन्होंने आदर पूर्वक पूछा, प्रभो, आप क्या लिख रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, मैं एक बालक का भाग्य लिख रहा हूं जो पृथ्वी पर आज गर्भ में आया है। अश्विनी कुमारों ने कौतूहलवश पूछा, भगवन, जब बालक अभी गर्भ में ही है तब उसका भाग्य कैसे निश्चित हो गया? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह बालक पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में जीवन कैसा जिएगा, उसका प्रारंभिक प्रारब्ध मैं लिख रहा हूं। यह कार्य गर्भाधान के कुछ समय बाद कर दिया जाता है। यह सुनकर अश्विनी कुमारों ने और प्रश्न किया, क्या इस भाग्य को बदला जा सकता है? ब्रह्मा जी बोले, हां, यदि यह बालक सत्कर्म, भक्ति, दान और तप करता है तो उसका संचित कर्म बदल सकता है। भाग्य बदला नहीं जाता, पर कर्मों के द्वारा उसे श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल भाग्य पर। 1. मनुष्य का भाग्य गर्भाधान के पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा लिखा जाता है, पर वह पूरी तरह स्थायी नहीं होता। 2. पूर्व जन्म के कर्म उसके वर्तमान जीवन का प्रारंभिक ढांचा तय करते हैं। 3. वर्तमान जीवन के कर्म उसके भविष्य को गढ़ते हैं, इसलिए सत्कर्म, धर्म और भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है। 4. भगवद गीता का सिद्धांत, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इस सिद्धांत को जीवन में अपनाना चाहिए। कई वर्षों बाद वही बालक जिसका भाग्य ब्रह्मा जी ने गर्भ में लिखा था, एक गांव में रहने लगा। उसका नाम था राजन। वह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसका जीवन विशेष रूप से चमत्कारी और रहस्यमय था। राजन के जन्म के बाद ही उसके माता पिता ने देखा कि वह बहुत ही बुद्धिमान था। जन्म के कुछ ही सालों बाद उसने धर्म, सत्य और ज्ञान में गहरी रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। उसका मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। गांव के पास के जंगल में अचानक एक शेर आ गया जो किसानों के खेतों को नष्ट कर रहा था। गांव वाले डरे हुए थे और किसी को भी शेर का सामना करने का साहस नहीं था। राजन ने सुना कि लोग डर के मारे इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। वह तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो उसने शेर से कहा, हे वन्यराज, तुम हमारे खेतों को क्यों नष्ट कर रहे हो? तुम अगर अपने लिए भोजन चाहिए तो मुझे ले लो, लेकिन गांव वालों को परेशान मत करो। शेर जैसे ही राजन की बात सुनता है, वह चुपचाप उसे देखता है। राजन ने शेर को यह समझाने की कोशिश की कि हर जीव का जीवन अमूल्य है और उसे दूसरों की पीड़ा से बचना चाहिए। शेर ने उसकी बातें सुनी और फिर वह जंगल की ओर लौट गया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, यह बच्चा कौन है जो इतने बड़े जानवर से बात करके उसे शांत कर सकता है? वह दिन था और राजन की प्रतिष्ठा गांव में और भी बढ़ गई। उसका नाम अब केवल गांव में नहीं, बल्कि आसपास के सभी इलाकों में फैल चुका था। लोग उसे धार्मिक संत के रूप में पूजने लगे। अब राजन ने समझा कि उसका भाग्य बदला गया था। एक दिन राजन ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, जब ब्रह्मा जी ने मेरे भाग्य का लेखा जोखा किया था तब मुझे तो कोई भी विशेषता नहीं दिखी थी। फिर अचानक मैं कैसे इतना शक्तिशाली और ज्ञानी बन गया? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने अपने कर्मों को सही दिशा दी है। तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म और इस जन्म में किए गए तुम्हारे तप, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने के कारण तुम्हारा भाग्य बदल गया है। भगवान ने यह कहा था कि भाग्य में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन वह तुम्हारे कर्मों से प्रभावित हो सकता है। तुम्हारी सही दिशा और समर्पण ने तुम्हारे भाग्य को एक नया रूप दिया है। राजन ने गुरुजी की बातों को समझा और यह प्रण लिया कि वह अब पूरे जीवन धर्म के रास्ते पर चलकर सभी जीवों की सेवा करेगा।
एक, भाग्य और कर्म का संबंध। भाग्य निश्चित रूप से हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है, लेकिन वर्तमान जीवन में किए गए हमारे अच्छे कर्म हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। 2, भक्ति, तप और सत्य। राजन की तरह यदि हम अपनी भक्ति, तप और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने जीवन के कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और हमारे भाग्य को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। 3, ईश्वर का मार्गदर्शन। जैसा कि गुरुजी ने कहा, अगर हम ईश्वर और गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं और सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। 4, कर्म का महत्व। हमारी दिशा जो हमारे कर्मों द्वारा तय होती है हमारे भविष्य को बनाने में मदद करती है। इसलिए हम जो कर्म करते हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। समय बीतता गया। राजन अब एक युवा संत बन चुका था। उसकी ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि दूर दूर से लोग उसके दर्शन और मार्गदर्शन के लिए आने लगे। लेकिन ईश्वर ने उसके लिए एक अंतिम परीक्षा रखी थी, एक ऐसी परीक्षा जो यह सिद्ध कर दे कि उसका बदला हुआ भाग्य अब पूर्ण रूप से स्थिर और दिव्य है। एक दिन ब्रह्मा जी स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए। वो एक साधारण ब्राह्मण का वेश धरकर राजन के आश्रम पहुंचे और बोले, हे संत, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी बीमार है और मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, इस आश्रम में जो कुछ भी है वह सब आपका है। जो भोजन बचा है वह आपके परिवार के लिए है, और यदि आपको धन चाहिए तो मैं अपने शिष्यों से कहूंगा कि वे आपके लिए दान एकत्र करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी पत्नी का उपचार करूंगा। राजन ने अपने पास का सारा भोजन, वस्त्र और औषधियां उस ब्राह्मण को सौंप दी। स्वयं वह उपवास करने लगा और अपने शिष्यों से भी कहा कि जब तक उस ब्राह्मण के परिवार की देखभाल न हो जाए वे खुद कुछ ग्रहण न करें। ब्रह्मा जी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से भर गया। राजन चकित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, तूने अपने कर्मों से न केवल अपने भाग्य को बदला है, बल्कि तू अब लोगों के कल्याण हेतु प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। तूने यह सिद्ध कर दिया कि भाग्य से अधिक बलवान आत्मा की निष्ठा और कर्म होते हैं। आज से तुझे महातपस्वी की उपाधि दी जाती है। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कर कमलों से एक आकाशवाणी की, जो मनुष्य सच्चे हृदय से सेवा, भक्ति और सत्य का पालन करेगा उसका भाग्य स्वयं ईश्वर रचेंगे। उस दिन से राजन एक महापुरुष के रूप में पूजे जाने लगे। उन्होंने अपना जीवन लोक सेवा, भक्ति और ज्ञान के प्रचार में समर्पित कर दिया। उनके आश्रम में शिक्षा, चिकित्सा और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था हो गई। और सबसे बड़ी बात, लोगों को यह विश्वास हो गया कि भाग्य से बड़ा कर्म होता है। 1, ईश्वर परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन वे न्यायकारी हैं। 2, त्याग और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। 3, सच्चे हृदय से किया गया कर्म ईश्वर को भी विवश कर देता है आपकी मदद करने के लिए। 4, भाग्य लिखा जा सकता है, लेकिन उससे बड़ा है मनुष्य की आत्मा और उसका प्रयास। महातपस्वी राजन अब एक संत के रूप में देश विदेश में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके आश्रम में प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते, कुछ अपने कष्ट लेकर तो कुछ केवल उनके दर्शन के लिए। अब राजन का जीवन केवल सेवा या उपदेश तक सीमित नहीं था। वे एक ब्रह्मज्ञानी संत बन चुके थे। एक दिन उन्होंने एक महान यज्ञ की योजना बनाई, ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में उन्होंने घोषणा की, यह यज्ञ किसी देवता को नहीं, किसी वरदान के लिए नहीं, बल्कि समाज को आत्मबोध कराने के लिए है कि मनुष्य स्वयं अपना निर्माता है। यज्ञ के दिन देश के कोने कोने से विद्वान, राजपुरुष, साधु, गृहस्थ और युवा आए। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की गई, परंतु जैसे ही आहुतियां डाली जा रही थीं, अचानक आकाश में एक गंभीर आवाज गूंजी, हे राजन, तूने भाग्य को चुनौती दी थी, अब अंतिम सत्य जानने को तैयार हो। राजन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं सदा सत्य का ही अन्वेषक रहा हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। त्रिदेवों ने कहा, राजन, तूने अपने पूर्व जन्मों के पापों के कारण एक सामान्य जीवन का भाग्य पाया था,
पर तूने उसे सत्कर्मों से देवत्व तक पहुंचा दिया। यह सिद्ध करता है कि मानव मात्र भाग्य का खिलौना नहीं, बल्कि सृजनकर्ता भी है। अब तू अंतिम सत्य जान, आत्मा अजर है, अमर है और कर्म ही उसका रथ है। राजन का आत्मबोध। त्रिदेवों के वचनों से राजन को आत्मबोध हुआ। उसकी चेतना ब्रह्म के साथ एक हो गई। उसी क्षण उसने घोषणा की, अब मैं न कोई संत हूं न महापुरुष, मैं केवल वही हूं जो तुम सब हो, आत्मा का एक अंश। यदि मैं भाग्य को बदल सकता हूं तो तुम भी बदल सकते हो। यदि मैं ब्रह्म को पा सका तो तुम भी पा सकते हो। लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहली बार जाना कि धर्म केवल पूजा या कर्मकांड नहीं, एक जीवित अनुभव है। इस अंतिम भाग का सार 1. ज्ञान यज्ञ। सच्चा यज्ञ वह है जो मनुष्य को आत्मा का ज्ञान कराए, न केवल आहुति देने का कर्म। 2. त्रिदेवों का संदेश। भाग्य स्थायी नहीं है, वह कर्मों से परिवर्तनीय है। आत्मा ही सबका केंद्र है। 3. आत्मबोध। जब मनुष्य अपने भीतर ब्रह्म का अनुभव कर लेता है, तब उसे न भाग्य डराता है न मृत्यु। 4. लोक प्रेरणा। यदि एक सामान्य बालक राजन अपने कर्मों से दिव्यता पा सकता है, तो कोई भी पा सकता है।